राजनीति में हर दल प्रयास यही करता है कि एक दिन हम सरकार अपनी बनाएंगे, ये हर दल प्रयास करता है। देखिए रेड्डू जी भी यहाँ बार बार कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे, हम परिवर्तन लाएंगे। अभय जी ये भी यही चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बने। रविंदर जी भी यहाँ पे यही कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जेजेपी अपने ये प्रयास करती है तो कोई गलत नहीं है लोकतंत्र में। लेकिन जैसा कांग्रेस कह रही है कि ये मौके का गठबंधन है, ठग बंधन है, तो वाकई में सच है? मौका परस्ती का गठबंधन है? नहीं, देखिए आप समझिए, लोकतंत्र के अंदर नहीं, आप सुनिए, पहले जवाब सुन लीजिए। देखिए लोकतंत्र के अंदर जब जनता वोट देती है और जनता किसी भी राजनीतिक दल को अगर क्लियर मेजोरिटी ना दे, तो इसका मतलब जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि साहब जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो मिलकर सरकार चलाए, वरना तो जनता एक ही दल को क्लियर मेजोरिटी दे देती। अब जनता का ये आदेश है कि लाइक माइंडेड मिलकर सरकार चलाए, तो लाइक माइंडेड आपस में मिले और गठबंधन करके उन्होंने सरकार चलानी शुरू कर दी। रही बात भविष्य की, तो देखिए अब देखिए जहां तक भविष्य की बात है, मैं कल देख रहा था, चाहे भले ही उन्होंने पिछले चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ पानी पी पी कर कोस कर एक दूसरे के खिलाफ वोट बटोरे हो, फिर भी वो एक दूसरे की गोद में बैठ जाए। नहीं, देखिए ऐसा है, चुनाव से पहले अभी मैं एक दिन आपके पत्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का इंटरव्यू ले रहे थे, और वो भूपेंद्र हुड्डा साहब से ये सवाल पूछ रहे थे कि चौटाला साहब ने इशारा किया है क्या कांग्रेस और एनएलडी आपस में गठबंधन करेगी? तो इसका मतलब क्या है? चौटाला जो आप ये कह रहे हो कि चौटाला साहब ने इशारा किया है, जबकि चौटाला साहब की तो पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही है। पूरा जीवन चौधरी देवीलाल कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। ये राजनीति है। राजनीति के अंदर समय, काल और परिस्थितियां वो निर्णय को प्रभावित करती हैं। मूल्यों की पार्टी है, संस्कारी पार्टी कही जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पहली प्राथमिकता कहां गए आपके संस्कार? आप कंपैरिजन किनसे कर रहे हैं? आप जिनको पूरी जिंदगी कोसते आए हैं, जिनको चोर कहते आए हैं, आज उनसे कंपैरिजन करेंगे अपना? नहीं, गलत कह रहे हो आप। हमने चौधरी देवीलाल के साथ मिलकर सरकार चलाई है, कभी चौधरी देवीलाल को चोर नहीं कहा। ना आप गलत कह रहे हो, सुन लीजिए पहले। हमने कभी चौधरी देवीलाल को चोर नहीं कहा। बहुत बड़े नेता रहे हैं और हम सब जानते हैं, और उनके साथ मिलकर सरकार चलाई है। नहीं, चौटाला साहब के साथ हमने सरकार चलाई है, बताइए कब चोर का चौटाला साहब को? हाँ, हमारी प्राथमिकता राष्ट्र है, और जो राजनीतिक दल राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं उनके साथ हमारा कोई किसी तरह का विद्वेष नहीं। लेकिन जो राजनीतिक दल विधानसभा में ग्रीन ब्रिगेड का समय याद दिलाते हैं अभय चौटाला को। देखिए सुनिए, चोर कहना और ग्रीन ब्रिगेड ने उस वक्त क्या किया ये याद दिलाना, दोनों में अंतर है। यशपाल जी देखिए, आप शब्दों को मिक्स मत कीजिए। चोर कहना एक अलग बात है, लेकिन मैं जो ये कह रहा हूँ, क्या किया था ग्रीन ब्रिगेड ने? क्या सत्संग किए थे, भजन किए थे? क्या किया था ग्रीन ब्रिगेड ने जो आप कोसते हैं उनको? चोर नहीं, अब नेता को चोर कैसे कह सकते हो आप? अब ये नहीं कह सकते कि अगर ग्रीन ब्रिगेड ने गलत काम किया तो चौटाला साहब को हम चोर कह देंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये कोई अच्छी बात थोड़ा ही है। नीतियों की आलोचना होती है, नीतियों की आलोचना तो करना है। देखिए गलत नीति है तो हम आलोचना करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है राष्ट्र। जो राजनीतिक दल राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करेगा या जिसकी नीतियां राष्ट्र के विरोध में जाएंगी, हम उस राजनीतिक दल के कभी ये साथ हो ही नहीं सकते। जिस राजनीति अब कांग्रेस क्या कर रही है लगातार, आप देखिए राहुल गांधी के जितने बयान पीछे आए हैं आज तक, वो हमेशा चाइना के पक्ष में आए हैं, हमेशा अपने राष्ट्र के विरोध में खड़ी होती है। इसीलिए हमारा विरोध है कांग्रेस के साथ। आप समझिए चीजों को। आप अगर पिछले कुछ महीनों से देखेंगे, राहुल गांधी सेना पे सवाल खड़े करते हैं, चाइना के राजदूत से मिलते हैं, चाइना के साथ मीटिंग करते हैं, तो हम उनको राष्ट्र विरोधी, वो मोदी विरोध करते करते राष्ट्र विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारा विद्वेष है। जवाब ढुल साहब से ले लेते हैं। ढुल साहब, राष्ट्र विरोधी आप हैं, आप बयान देते हैं जम्मू में जाके, आपकी यात्रा जब समापन होना है तब आप कहते हैं धारा 370 दोबारा से लाई जाए। आप राष्ट्र विरोधी, चाइना को आप फेवर करते हैं, विदेशों में अगर आपके नेता जाते हैं तो वहां पर किरकिरी कराते हैं देश की। देखिए जब भी मुद्दे की बात आती है, मुद्दे की राजनीति होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी हैबिट है राष्ट्रवाद के पीछे छिप करके और पर्दे के पीछे छिप करके आगे तमाशा देखती है। हमेशा अपने आगे राष्ट्र को खड़ी कर देती है। मोदी जी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाई कोई किसी ने, और जाकर के राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र, उसमें राष्ट्र कहां से आ गया था? कभी भी नहीं आया था। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक बयान देते ही राष्ट्रवाद इनका सामने आ जाता है। पूरे विश्व पटल के ऊपर लेकर के जाते हैं, पूरे विश्व पटल के ऊपर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, सुनिए, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, इनसे कहीं ज्यादा बेहतर और सबसे पहले सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते जिसने इस देश को बनाया, जवाब देना चाहूंगा, जिसने इस देश को चलाया, जिसने इस देश को एस्टैब्लिश किया देश के रूप में,
वो पार्टी है कांग्रेस। जहां तक बात इनकी रही है तो वो लोग हैं 2014 के अंदर सरकार बनाने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री चाइना और कनाडा के अंदर जाकर के कह रहे थे कि मुझे 2014 से पहले इस देश में रहने में शर्म आती थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड है भारत के प्रधानमंत्री का, जाकर के कभी अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए वोट मांग रहे, कभी कुछ। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर कभी इस देश की इतनी बेइज्जती किसी भी सरकार ने कराई है तो वो ये लोग हैं। तो आप देखिए